Afridi. Big man, big game. It's all over. Pakistan win. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर राफे और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लैश, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। नाजरीन, वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला जारी है और पाकिस्तान टीम ने तारीख रकम करते हुए श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी और 345 जैसा पहाड़ टारगेट पाकिस्तान ने बासानी 4 विकेटों के नुकसान पर बना लिया। आज की मैच की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और श्रीलंका की पहली विकेट बहुत जल्दी गिर गई। हसन अली ने बड़ी जल्दी जो है वो कुशाल परेरा को आउट कर दिया। उसके बाद जो है वो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका के जो बाकी आउट भी हैं वो भी जल्दी हो जाए, लेकिन इमामुल हक ने बीच में कैच छोड़ दिया। उसके बाद जो उनके निशंका हैं और कुशाल मेंडेस जो कि पहली बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे साउथ अफ्रीका वाले मैच से, बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की और 25 ओवरों के अंदर अंदर जो है वो 180-85 रन उन्होंने बना लिए। साफ जाहिर था कि 360-370 तो ये लाजमी करेंगे। श्रीलंका की टीम में मुझे जो ओवरऑल चीजें नजर आई वो इनकी प्लानिंग की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि मुझे नजर आया कि भाई अब ठीक है, ऊपर से आपका स्कोर हो रहा है, कुशाल परेरा कर रहा है, कुशाल मेंडेस कर रहा है, ठीक है, परेरा आउट हो गया, निशंका ने स्कोर किया, विक्रम्मा कर रहा है, उसने भी सेंचुरी स्कोर की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बीच में 2-3 इनके पास आउट हो जाते हैं तो इनके पास रह कुछ नहीं जाता। मतलब किसी भी वक्त जो है वो इनकी टीम कोलैप्स कर सकती है और यही हुआ। और टीम इनके पास टूटी फूटी सी है और राजा बक्सा भी नहीं है, सरंगा भी नहीं है, उसके अलावा बैटिंग इनकी अच्छी थी और पाकिस्तान भी इसी सूरत जीत सकता था कि पाकिस्तान की दूसरी बैटिंग है और उस चीज का पाकिस्तान ने फायदा भी उठाया। और प्लानिंग की बहुत ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से जो है मेरे ख्याल से 10 से 20 रन शॉट इन्होंने किए और उसका फायदा पाकिस्तान ने बाद में उठाया। देखिए ठीक है, अगर आप जब जीत जाते हैं तो सब चीजें आपको अच्छी लग रही होती हैं, मगर जब आप हार जाते हैं तब सब चीजें बुरी लग रही होती हैं। तो जब चीजें अच्छी हो गई हैं तो इनमें भी कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना है। देखिए शाहीन शाह अफरीदी आखिरी दफा बांग्लादेश वाले मैच में विकेट्स लेकर दी थी उन्होंने, वो एक ही जगह आगे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो लेकर आनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी को भी। या हारिस रऊफ का भी वो अगर आप मैच देख लें आखिरी जिसमें अच्छी विकेटें ली थी तो आपको वही वाला मैच नजर आता है, बांग्लादेश वाला ही। फिर उसके बाद हसन अली है, हसन अली का वैसे जो मेन काम है वो तो दरमियाने ओवर्स में है, लेकिन 4 विकेटें ली, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या हर मैच में ऐसा तो नहीं होगा, हर टीम तो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो बाद में कोलैप्स कर दे। फिर थोड़ा सा आगे आए तो स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल बकवास हो चुका हुआ है पाकिस्तान का। ना नवाज की बॉल में कोई दमखम नजर आ रहा है, ना शदाब की बॉल में कोई दमखम नजर आ रहा है। तो जब आप जीत जाते हो तब तो सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, अब हार गए हो तो चीजों को बेहतर कैसे करना है अब हमने ये सीखना है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, मैंने बहुत पहले भी बताया था कि भाई आप जो है वो शदाब खान को क्यों नहीं दूसरा ओवर करवाते। ठीक है, एक तरफ से शाहीन यॉर्कर करवाए, दूसरी तरफ से उनके पास चांस होगा कि यार शाहीन को हम हिट नहीं करेंगे, हम जो है शदाब को हिट करेंगे, शदाब रॉन्ग वन करवाया, आउट करे। और यार शदाब को दरमियाने ओवर्स में भी तो मार पड़ रही है और हम सब जानते हैं कि हसन अली जो है वो मिडल ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं। तो आप एक बार शदाब को मार पड़ तो रही है, एक दो उससे नया बॉल करवा के देख लो, उसको भी रॉन्ग वन करवाता जा भाई, ठीक है, 5 ओवरों में 70 बढ़ दे, अगर वो 2 या 3 आउट करके दे रहा है तो इसमें नुकसान क्या है, मार तो वैसे भी पड़ रही है। फिर नवाज है, नवाज की बॉल में भी कोई वो बहुत ज्यादा जादू मुझे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इस वजह से कि हमें थोड़ी सी बैटिंग मिल जाती है, इस वजह से हम उनको टीम में रख रहे हैं, इसके अलावा कोई मुझे दूसरा फायदा नजर नहीं आ रहा। तो इंडिया के खिलाफ तो ऐसा नहीं होगा, इंडिया तो जाहिर है मुकम्मल तौर पर आपको खेलेगी भी मरेगी भी, और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे नहीं छोड़ेगी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बेंगलोर में मैच है, तो वहां पे तो आप बिल्कुल ही बैटिंग जो है 400-450 करवा दोगे। तो कुछ या तो स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा या कुछ स्कोर में तब्दीली करनी पड़ेगी, उसामा मीर को लेके आना पड़ेगा आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले मैच में, क्योंकि उनके लिए जाहिर सी बात है अगर कोई विकेट ले सकता है तो उसामा मीर, और वार्म अप मैच में उसने आपको दिखाया है। इसके अलावा शाहीन को भी थोड़ी सी अपनी वैरायटी करनी पड़ेगी। हारिस रऊफ नो डाउट आखिर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मगर जिस तरीके से उनको मार पड़ी शुरू में तो ये तो किसी मैच में भी पड़ सकती है। फिर उसके बाद 90-95 उन्हें जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वार्म अप में भी पड़ गया था। तो ये चीजें बहुत ज्यादा पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। फिर अगर पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ आए तो
आज जो है वो चेंज किया गया, फखर जमान को बिठाया गया, अब्दुल्ला शफीक को लाया गया और वो फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती हमारी ये कि अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी स्कोर की, बड़ा बेहतरीन किस्म का स्टार्ट दिया। इमामुल हक फिर आउट हो गए, उससे बाद जो है वो बाबर आजम भी आउट हो गए। आज की जीत से बाबर आजम को एक चीज तो समझ आई होगी कि भाई मुझे भी स्कोर करने पड़ेंगे। हाँ, अब बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस से बाबर पे प्रेशर हट गया, बट एक चीज जो देखो, कप्तान को परफॉर्म तो करना पड़ेगा, और खास करके उस स्टेज पर जब आप नंबर 1 बैट्समैन हो और आप कप्तान भी हो और आपकी टीम को आपको जरूरत भी है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से इमाम और बाबर आउट हुए, अब अब्दुल्ला और रिजवान ना संभालते तो पीछे आप खत्म हो गए थे। आज रिजवान की बैटिंग की जाहिर सी बात है, तारीफ किए बगैर तो मैं नहीं रह सकता। अब्दुल्ला ने जिस तरीके से प्योर क्लासिकल शॉट्स खेली हैं पूरे ग्राउंड में कमाल तरीके से। रिजवान का आप सबको पता है कि जो उनका एरिया है स्ट्रॉन्ग, वो लेग पे है, उन्होंने लेग पे खेला और बेहतरीन किस्म का खेला। देखो, अगर आप रन करके दे रहे हो और टीम मैच भी जीत रही है तो फिर बेशक मारते रहो लेग साइड पे। हाँ, अगर आप सिर्फ अपनी 50 कर रहे हो उसके बाद आउट हो जाते हो तो फिर मैं कहता हूं अगर पूरे ग्राउंड में भी खेल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर टीम जीत के दे रही है, जैसे आज ठीक है, मुझे रिजवान की बैटिंग बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, ना मुझे वो बंदा पसंद है, लेकिन जहां पाकिस्तान का फायदा है, जहां उन्होंने अच्छा खेला है और उससे उनको रिजल्ट मिल रहे हैं और उन्होंने उससे मैच जितवा कर दिया है, ठीक है, बेहतर है। फिर अब्दुल्ला शफीक की भी मैं शमूलियत से बहुत ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन उन्होंने मैच जितवा कर दिया तो डेफिनेटली उन्हें इंडिया के खिलाफ चांस मिलना चाहिए। हाँ, अब इमाम और फखर में से जाहिर सी बात है इंडिया वाला मैच डिसाइड करेगा कि आगे इमाम को लेकर जाना चाहिए या फखर का। श्रीलंका की अगर मैं बॉलिंग लाइनअप की बात करूं तो श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप को पूरा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की फतह में। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग नहीं सही थी या वो नहीं कर सकते थे। माशाल्लाह, पहला तो हैट्स ऑफ टू पथिराना भाईजान, 3 पंजे आपने हमें दिए। फिर थिक्सन्ना का भी शुक्रिया जिसने 1 पंजा दिया। टोटल 5 पंजे 20 रन तो आपने मुफ्त में, जिस कहते हैं प्लेट में रख के बगैर किसी बॉल के खर्च हुए आपने दे दिए। और अगर आपने किसी बंदे को निकालना ही था तो इससे अच्छा तो पथिराना को निकाल देते आप, रजिठा। अब थिक्सन्ना को लेकर आना था, रजिठा को खिलाते। और थिक्सन्ना के अलावा किसने बॉलिंग की है? किसी ने भी नहीं की। वेले लगे ने भी ठीक है थोड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पथिराना को उसकी ना लाइन का पता है ना लेंथ का पता है, किधर वो बॉलिंग करा रहा है उसे इस चीज का भी नहीं पता, और ना वो वाइडों पे वाइडे फेंकी जा रहा है। तो श्रीलंका अगर किसी वजह से आ रही है तो वो सिर्फ वो मैनेजमेंट से आ रही है, और ना उनके पास कोई लूले लगने सारे प्लेयर थे, जिसका पाकिस्तान टीम ने फायदा उठाया। और ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल सही फायदा उठाया। लेकिन हर टीम ऐसे आपको मौके नहीं देगी, तो उसके लिए आपको प्लानिंग आपको भी अच्छी करनी पड़ेगी। और श्रीलंका को भी आगे देखना है कि अगर उन्हें वर्ल्ड कप में सरवाइव करना है तो उन्हें भी कुछ अच्छी प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ लड़के खिलाने चाहिए, और जो आखिर में बच जाते हैं उनको भी अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अपने मेजबान बैदर आफिक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्रिकेट क्लैश देखना तो पड़ेगा।